डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन में भी अफरा तफरी का माहौल है। चीनी सरकार के मुखपत्र के रूप में काम करने वाली ग्लोबल टाइम्स अब भारत के खिलाफ चीन में प्रोपेगेंडा चलाने लगा है। चीन के सरकार के इशारों पर खबरें लिखने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस समय भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगर ऐसे में विवाद बढ़ा तो भारत को 2 या 3 सीमाओं पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर अमेरिका की साजिश है। भारत को लद्दाख के गलवा वैली में हुई सैन्य घटना की जांच करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। जिन्होंने गलत किया है भारत उन्हें जिम्मेदार ठहराए, साथ ही उकसाने वाली हरकतें बंद करे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन का आरोप है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर चीन के उन सैनिकों से संघर्ष किया था जो सीमा पर बातचीत के लिए गए थे। ये बातें चीन की विदेश मंत्रालय ने कही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारतीय सेना लगातार द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करती रही है, साथ ही सीमा को लेकर हुए विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ती है। भारत को ये बात पुख्ता करनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना न हो। भारत चीन को कमजोर न समझे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा पर हुई घटना की निंदा करता है, उसे बातचीत से शांत करने की कोशिश करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके पीछे अमेरिका के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए रखे है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें चीनी सेना अभ्यास करती दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि PLA 81 सेना समूह की एक टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नए उपकरणों का परीक्षण करना और प्रत्येक टीम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि चीन की हालत इतनी खराब है कि उसने अभी तक अपने मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा तक जारी नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो और ये पता चल सके कि चीन का ये झड़प काफी महंगी पड़ी है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब ग्लोबल टाइम्स ने चीन का आधा सच दुनिया के सामने रखने की कोशिश की हो। कोरोना वायरस के सच को दुनिया के सामने आने से छिपाना हो या फिर भारत चीन सीमा पर एक तरफा रिपोर्टिंग करके प्रोपेगेंडा फैलाना हो, चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स इस काम में हमेशा से ही माहिर नजर आता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ग्लोबल टाइम्स चीन की कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन से चलने वाला मुखपत्र है। ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाने और युद्ध के लिए मानसिक रूप से उकसाने का काम करता है। अक्सर वो सरकार के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटता। इसी वजह से यहाँ चीन की आलोचना करने वाले खबरों को झूठा बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तथ्यों पर सवाल उठाए जाते हैं। सीमा विवाद पर भारत को सबक सिखाने की बात कही जाती है। इस तरह की कवरेज से ये साफ दिखता है कि इस मीडिया संगठन द्वारा एक तरफा जानकारी ही पेश की जाती है, खास तौर से वो जानकारी जो चीनी सरकार के पक्ष में हो। अमर उजाला.com